हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ 3। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 74 है। 73 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, या फिर लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं, या एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। सूची फर्स्ट में दिया गया है कि भट्टारक, सिक्का, कोल्लम, संवत, गदानक, लिपि और बट्टे लुतु उपाधि। तो इसमें से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो देखिए भट्टारक ये क्या है, तो ये है आपका उपाधि है, ठीक है। कोल्लम ये क्या है आपका, तो ये आपका संवत है। गदानक ये क्या है आपका, तो ये सिक्का है। और बट्टे लुतु ये जो है कि आपका एक लिपि है, ठीक है। तो A4, B2, C1 एंड D3। तो 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 कौन सा है, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 5 जून को, 15 अगस्त को और 14 नवंबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए जो कि ये मनाया जाता है। और इस दिवस की घोषणा कब की गई थी, तो 1972 में की गई थी। मनाने का फैसला लिया गया था इस टाइम पे, ठीक है। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने जो है कि क्या किया कि पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक व सामाजिक जागृति लाने के लिए ये किया था, ठीक है। देखिए पहली बार अगर देखा जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है कि 5 जून 1974 ईस्वी को, ठीक है, मनाया गया। पहली बार की अगर बात किया जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है कि पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो 5 जून 1974। और तब से जो है कि ये मनाया जा रहा है। देखिए 2020 की थीम की बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की, तो क्या थी, तो जैव विविधता थी, ठीक है। 1974 में जब फर्स्ट टाइम मनाया गया था, तो उस टाइम पे थीम क्या थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में, नागपुर में, लखनऊ में, मुंबई में। तो नीरी कहाँ अवस्थित है, तो ये अवस्थित है आपका नागपुर में। ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। देखिए नीरी द नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसकी स्थापना जो है कि कब की गई थी, तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। ये केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? काहिरा, रियो डी जेनेरियो, पेरिस, ब्यूनस आयर्स। तो पहला शिखर सम्मेलन की बात की जा रही है, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये कहाँ पे है, तो ये है आपका ब्राज़ील में। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है कि पर्यावरण और सतत विकास पे जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, वो 1992 मतलब 1992 में रियो डी जेनेरिया में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु क्या है, या वायु एक है क्या? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, विद्युत अपघट्य है। तो वायु क्या है भाई, मिश्रण है कि यौगिक है, तत्व है, विद्युत अपघट्य है। तो वायु जो है कि आपका मिश्रण है, ठीक है। देखिए मिश्रण का मतलब क्या होता है कि किसी भी मात्रा में, यानी कई सारे गैस हैं अलग अलग मात्रा में, जैसे ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी अनुपात में, ठीक है। जैसे मान लीजिए वायु में क्या है, नाइट्रोजन 78% है, ठीक है। ऑक्सीजन है 21% है, आपका आर्गन है 0.93% है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है, ठीक है। तो ये अलग अलग मात्रा में है, तो ये क्या है, एक मिश्रण है। और यौगिक क्या होता है कि एक निश्चित अनुपात में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। घास, टिड्डा, सर्प, मेढक, टिड्डा, मेढक, घास, सर्प,
टिड्डा सर्प, मेढक घास। तो देखिए ये पूछ रहा है कि घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जो घटक हैं उसमें से सही क्रम कौन सा है। तो देखिए घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है, ठीक है। टिड्डा को कौन खाता है, मेढक खाता है, और मेढक को कौन खाता है, सर्प खाता है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। देखिए जीवमंडल के सभी संघटकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का जो है कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो एजी टांसले किया था। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो एजी टांसले ने किया था। कब किया था, 1935 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में, कश्मीर में, शांत घाटी में। तो सर्वाधिक जैव विविधता भी कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका शांत घाटी में। देखिए ये कहाँ पे है, तो ये केरल में है, पलक्कड़ जिला में है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है ओजोन तथा हाइड्रोजन, रेडान तथा नाइट्रोजन, अमोनिया तथा ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तो देखिए ग्लोबल लेवल पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है कि किसका ज़्यादा रोल है, मतलब कौन सर्वाधिक उसके लिए उत्तरदायी है, जो कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल लेवल पे, तो उसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ये डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है बाह्य मंडल में, समताप मंडल में, मध्यम मंडल में एंड क्षोभ मंडल में। तो ओजोन परत ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है आपका समताप मंडल में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ओजोन परत क्या काम करता है, तो सूर्य के द्वारा जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है, ठीक है, उसको यह रोकने का कार्य करता है जिससे कि हमारी रक्षा हो सके, ठीक है। क्योंकि ये जो है कि बहुत हानिकारक होती है ये किरणें, जो पराबैंगनी किरणें होती है, और इसी वजह से जो है कि ओजोन परत को क्या क्या बोलते हैं, पृथ्वी की रक्षा कवच या पृथ्वी का छत कहा जाता है, ठीक है। देखिए ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए 2020 में ओजोन डे का जो थीम है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए बाघ रिजर्व दिया गया है और राज्य का नाम दिया गया है। बांदीपुर बाघ रिजर्व, सामने दिया गया असम, मानस अरुणाचल प्रदेश, नामदफा कर्नाटक और सिमलीपाल ओडिशा। तो देखिए इसको एक बार मिलाते हैं हम लोग। बाघ रिजर्व जो है बांदीपुर, ये बाघ रिजर्व कहाँ पे है, तो ये है आपका कर्नाटक में। मानस टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है आपका, तो ये असम में है। नामदफा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। और सिमलीपाल ये उड़ीसा में है। तो कैसे हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4, मतलब 3 1 2 4। 3 1 2 4 कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया, आइंस्टीन, न्यूटन, आर्किमिडीज और फ्रैंकलिन। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ओह ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बोलते हैं ना, तो गुरुत्वाकर्षण नियम जो है कि न्यूटन ने दिया था। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है क्या, आप लोगों को पता है। देखिए किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए एफ ऐसे होता है ना, m1 m2 बट्टा r²। तो ये हो जाएगा F = G m1 m2 बट्टा r²। देखिए G ये क्या है, तो ये नियतांक है। तो ये फार्मूला होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है, वोल्टमीटर, विद्युत मोटर, धारामापी और जनित्र। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों का उपयोग करके निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका जनित्र को, जो जनरेटर होता है उसको। देखिए जनरेटर का क्या कार्य होता है,
तो जनरेटर का ये कार्य होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ग्राहम बेल, न्यूटन, आइंस्टीन। तड़ित चालक, इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार जो है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ए ऑप्शन सही है। देखिए तड़ित चालक ये क्या होता है? तो ये धातु की चालक छड़ होती है। इसमें क्या होता है कि जो ऊंचे भवन बनाए गए हैं ना, तो उनके ऊपर इसको लगाया जाता है, और ये ऊपर जो छत पे लगाया जाता है तो वहाँ पे वो नुकीला होता है, और इसको जो है कि नीचे ले जा करके ग्राउंड कर दिया जाता है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि जब भी ये आकाशीय बिजली होती है ना, इसके लिए रक्षा, क्योंकि बड़े बड़े भवनों पे आकाशीय बिजली गिरेगी तो ध्वस्त हो जाएगा, तो इसलिए ये लगाया जाता है कि जो आकाशीय बिजली हैं उनसे रक्षा किया जा सके भवनों को, क्योंकि आकाशीय बिजली जब इस पर आएगी तो ये तुरंत ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है, और ये जो है कि जो बिल्डिंग है वो बच जाएगी ध्वस्त होने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा। अनुचुंबकीय है, कौन है? तो ये है आपका क्रोमियम। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? निकिल, लोहा, बिस्मथ, कोबाल्ट। प्रतिचुंबकीय की बात की जा रही है, तो ये है आपका बिस्मथ। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है? जेनान, बोरान, आर्गन, कार्बन। तो कौन सा वो तत्व है कि जो धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है? तो वो है आपका बोरान। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कपड़े धोने का सोडा, पोटेशियम, खाने का नमक, सोडियम, हीमोग्लोबिन, आयरन, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम। सुमेलित नहीं है, देखिए क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, ठीक है, हीमोग्लोबिन आयरन से, खाने का नमक सोडियम, एंड कपड़े धोने का सोडा ये पोटेशियम नहीं है। कपड़े धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। तो इसमें तो ये सोडियम का कार्बोनेट होता है ना, सोडियम कार्बोनेट, इसमें पोटेशियम तो होता नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका बी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सिल्वर आयोडाइड, हार्ड सिल्वर, जिंक सल्फाइड, फिलास्पर बुल, सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा, एंड जिंक फॉस्फाइड, चूहे का विष। तो देखिए सिल्वर आयोडाइड या हार्ड सिल्वर नहीं है, एंड जिंक सल्फाइड, फिलास्पर बुल भी नहीं है, और सिल्वर क्लोराइड ये कृत्रिम वर्षा ये भी नहीं है, एंड जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष। देखिए चूहे मारने की जो दवा होती है वो क्या होता है? वो जिंक फॉस्फाइड होता है। तो ये आपका सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए प्राकृतिक रूप से पदार्थ जो प्राप्त होते हैं वो पदार्थ दिया गए हैं और उसमें उपस्थित तत्व दिया गया है। तो पहला दिया गया हीरा के सामने कैल्शियम, संगमरमर के सामने सिलिकॉन, रेत के सामने एल्यूमिनियम, एंड रूबी के सामने कार्बन दिया गया है। तो अभी मिलाते हैं। देखिए हीरा जो प्राप्त होता है प्राकृतिक रूप से, तो उसमें उपस्थित तत्व क्या होता है? तो उसमें उपस्थित तत्व होता है आपका कार्बन, ठीक है। संगमरमर, इसमें जो है कि कौन सा उपस्थित तत्व होता है? तो इसमें होता है आपका कैल्शियम, ठीक है। रेत की बात करें तो इसमें होता है सिलिकॉन, एंड रूबी की बात करें तो इसमें होता है एल्यूमिनियम। तो ये हो जाएगा आपका A4, B1, C2 एंड D3। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 कौन सा है? तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड दिया गया है। देखिए मार्फिन इसके सामने दिया गया है एंटीसेप्टिक, सोडियम इसके सामने दिया गया है मिश्र धातु, बोरिक अम्ल इसके सामने दिया गया है एनाल्जेसिक, एंड जर्मन सिल्वर इसके सामने दिया गया है किरोसिन तेल। तो इसको मिलाते हैं। मार्फिन ये जो है कि आपका एनाल्जेसिक के संबंधित है, ये मार्फिन ये हो जाएगा। सोडियम
देखिए ये किससे संबंधित है, आपका केरोसिन तेल से। क्यों सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है ना, क्यों रखा जाता है सोडियम को केरोसिन तेल में, क्योंकि अगर ये बाहर रखा जाएगा तो ऑक्सीजन से संपर्क में आकर के ये जलने लगेगा, ठीक है। बोरिक अम्ल ये जो है कि आपका एंटीसेप्टिक है, और जर्मन सिल्वर ये क्या है, एक मिश्र धातु है। तो ये हो जाएगा A3B4C1 एंड D2 3412 3412 कौन सा है, ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत जो कि वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला। तो वो कौन सा अधिनियम था, तो वो अधिनियम था 1892 का। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसमें कई सारी बातें बोली गई थी। देखिए इसके द्वारा जो केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। जैसे मान लीजिए न्यूनतम 10 और अधिकतम जो है कि 16 की गई, ठीक है। और इसी के तहत जो है कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का और इसके अलावा जो है कि प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, ठीक है। लेकिन उसमें जो है कि मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। तो वो था आपका 1892 का अधिनियम। देखिए कल ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन, SN सेन और त्रिभुवन दास। श्वेत क्रांति के तहत जो है कि ये जनक के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो वो था आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए आज के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है देवदार, प्रणांग, शिकुआ और यूकेलिप्टस। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है कि कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो आप लोग यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। यहाँ पे भी जो है कि स्टडी से रिलेटेड चीज़ें की पोस्ट की जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।